भगवान बुद्ध की प्रेरणाएं। जीव हत्या का कोई औचित्य नहीं है। भगवान बुद्ध गंभीर और सौम्य शांति की दीप्ति बिखेरते हुए शांत मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। उनके शिष्य पंक्तिबद्ध होकर उनके पीछे थे। लक्ष्य था राजगृह। वहां पहुंचकर वहां के निवासियों को धर्म का उपदेश देना था। तभी राह में भेड़ों का एक झुंड निकला। भेड़ों के पीछे उनका मालिक गडरिया भेड़ के एक बच्चे को कंधे पर उठाए चल रहा था। तथागत ने सोचा कि शायद भेड़ के बच्चे को कोई पीड़ा है। उसकी पीड़ा को अनुभव करते हुए उन्होंने गडरिये को रोककर उसे कंधे पर उठाने का कारण पूछा। साधु वेश तेजस्वी सन्यासी को सामने देख गडरिये का मन श्रद्धा से भर उठा। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, इस मेमने के पैर में चोट है जिसके कारण यह चल नहीं पा रहा है। बुद्ध कातर हो उठे। उन्होंने मेमने के पीड़ित अंग का स्पर्श किया। तथागत का स्पर्श पाकर मूक पशु को जैसे राहत मिली हो। उसने आंखें मूंद ली और भीगी पलकों से चुपचाप दो चार आंसू बहा दिए। तभी गडरिये ने पूछा, भंते, आपको इस मेमने के पैर की चोट से इतनी व्यथा है, तो फिर थोड़ी देर बाद जब इन भेड़ों को एक शाख अग्नि में समर्पित किया जाएगा तो आपको कितनी पीड़ा होगी। क्या कहा? शांत बुद्ध का मुखमंडल उग्र हो उठा। क्या ये भेड़ें बलि देने के लिए ले जाई जा रही हैं? कौन अभागा इन निरीह निरपराध भेड़ों की बलि चढ़ाकर स्वर्ग प्राप्ति का सौभाग्य लूटना चाहता है? राजगृह का अधिपति अजातशत्रु कहते हैं, उसने अपने पिता का वध किया था। उसी पाप के प्रायश्चित स्वरूप वह यह यज्ञ रचा रहा है। भगवान बुद्ध जब राजभवन पहुँचे तो पाया कि गडरिये ने जो कहा था वह अक्षरशः सत्य था। राजभवन के आंगन में स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी थी। यज्ञ वेदी के चारों ओर बैठकर ब्राह्मण पुरोहित मंत्रोच्चार कर रहे थे। अजातशत्रु पीत वस्त्र धारण कर यजमान के वेश में बैठे हुए थे। चारों ओर पशुओं की कतार लगी थी। उनके पास ही हाथ में नंगी तलवारें लिए बधिक खड़े थे। तथागत का आगमन होते ही सभा स्थल पर खलबली मच गई। अजातशत्रु भी भगवान की अभ्यर्थना के लिए आसन से उठे और बिना पूछे ही सारी बातें उन्हें बताने लगे। सारी बातें सुनने के बाद भगवान बुद्ध ने भेड़ों के सामने रखी घास से एक तिनका उठाया और उसे अजातशत्रु को थमाते हुए उसे तोड़ने को कहा। इस विचित्रता से अजातशत्रु ही नहीं, पूरी सभा असमंजस में थी। तथागत का आदेश मानकर अजातशत्रु ने तिनका तोड़ दिया और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा, राजन, अब इसे फिर से जोड़ दो। टूटे को जोड़ना कभी संभव है? राजा यही सोचते हुए चुप खड़े थे। तथागत ने इस दुविधा को भांपते हुए अपनी बात कही, राजन, जैसे इस टूटे को जोड़ना संभव नहीं है, उसी प्रकार क्या एक हत्या के पाप को इन हजारों मूक पशुओं की हत्या से मिटाया जा सकता है? इनकी हत्या से क्या और पाप बढ़ नहीं जाएगा? अविवेकपूर्ण परंपराओं और अंधविश्वासों को अपनाकर पाप में कमी नहीं, वृद्धि ही होगी। यदि पाप से प्रायश्चित के लिए कुछ करना ही है तो ऐसा कार्य करो जिसे दूसरों को शांति सुख मिले। जैसे अग्नि को जल शांत करता है, वैसे ही पापों का शमन पुण्यों से किया जा सकता है। अब शब्द सम्मान लौटाएं। भगवान बुद्ध भिक्षाटन करते हुए एक ऐसे ब्राह्मण के घर पहुँचे जो बुद्ध से प्रेम नहीं,
घृणा करता था। बुद्ध से परिचित नहीं होने के कारण घर आए तपस्वी सन्यासी का पहले ब्राह्मण ने खूब सत्कार किया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह बुद्ध है तो उसने जी भरकर गालियां देना आरंभ कर दिया। खूब अपशब्द कहे और तुरंत निकल जाने को कहा। बुद्ध निष्प्रिय भाव से बड़ी देर तक ब्राह्मण की बात सुनते रहे। जब उन सज्जन ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवर, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिष्ठान से स्वागत करते होंगे, इसमें क्या शक है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया। और यदि किसी कारणवश अतिथि उन्हें स्वीकार न करे तो आप उन्हें फेंक देते होंगे? बुद्ध ने पूछा। फेंक क्यों देते हैं, हम स्वयं उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, बड़े विश्वास के साथ ब्राह्मण का उत्तर मिला। तो हम अपनी गालियों की यह भेंट भी स्वीकार नहीं करते, अपनी वस्तु आप ग्रहण कीजिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़े। विनम्रता का पाठ। तथागत बोधि वृक्ष को साष्टांग दंडवत कर रहे थे। उन्हें देख शिष्यों ने आश्चर्य से पूछा, आप तो पूर्ण हैं, फिर इस तुच्छ वृक्ष को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? बुद्ध ने कहा, आप सबको यह बोध कराने के लिए कि जो झुकता है सो बड़ा होता है, ऐसा न हो कि आप लोग अहंकारी बनकर नमन की परंपरा भुला दो। गुण दोष। हर मनुष्य में गुण दोष होते हैं, इसलिए अच्छा वही है कि दूसरे के दोषों पर ध्यान न देकर उनके गुणों को परखा जाए और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हुए प्रेम पूर्वक आगे बढ़ा जाए। ऐसा करने से दोष अपने आप कम होने लगेंगे। बुद्ध को तब आत्मबोध नहीं हुआ था, तपश्चर्या में संलग्न थे। कितनी ही कष्ट साध्य साधनाएं की, पर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। मन अशांत और स्थिर हो गया। सोचने लगे, इस जीवन से तो अच्छा था महल में रहकर सुख सुविधाओं से युक्त जीवन व्यतीत करता। वापस लौटने की सोच रहे थे, निकट ही एक कीड़ा एक वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसने 10 बार चढ़ने का प्रयत्न किया, हर बार असफल रहा। 11वीं बार चढ़ने में सफल हो गया। ऐसा लगा बुद्ध को जैसे यह दृश्य उन्हीं की प्रेरणा के लिए रचा गया हो। बुद्ध का आत्मविश्वास जाग पड़ा और पूरी दृढ़ता के साथ आत्म साधना के लिए आरूढ़ हो गए तथा अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हुए। इस सामर्थ्य को सत प्रवृत्ति संवर्धन में नियोजित करके विचार क्रांति कर सके।